Donald! Can I give you some dolls? Attack on Iran, and I need more billions? Mr. President, take this money. Sir, Mr. President? Attack on Iran! Now! We need to do negotiation, otherwise we will lose everything. Please, someone call the ceasefire! Don't do the ceasefire, otherwise I will release the files. बाल डीमन एक ऐसा शैतान जिसे लोग पहले भगवान समझते थे। क्रिश्चियन डेमोलॉजी में इसे कहते हैं द फर्स्ट किंग ऑफ हेल, डीमन बाल। कहते हैं एंशिएंट टाइम में बाल को रेन, थंडर और फर्टिलिटी का लॉर्ड माना जाता था। लोग बिलीव करते हैं अगर बाल डीमन खुश है तो आसमान से बारिश आएगी, जमीन पर फसल उगेगी और सिविलाइजेशन जिंदा रहेगी। इस डीमन के बारे में लोग कहते हैं ये 66 लीजन्स ऑफ डीमन को रूल करता है। ये आम शैतानों की तरह डराता नहीं, ये लालच देता है और उसके बदले में सबसे डार्क कीमत मांगता है, उनकी सोल, और उसके बाद उनकी सोल पे रूल करता है। हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट एंशिएंट कार्थेज में था। जब वहाँ सूखा पड़ता था, बुरा वक्त आता था, तो इस एंटिटी को खुश करने के लिए लोग मासूम बच्चों की बलि देते थे और उनको जलती आग में जला देते थे। आज भी कुछ लोग पावर की भूख में इसकी पूजा करते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुम इस डीमन से मिलना चाहोगे? अगर तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास भी बंदूक है तो हम कानून की बात कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास चाकू है और मेरे पास भी चाकू है तो हम नियमों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर तुम खाली हाथ आते हो और मैं भी खाली हाथ आता हूं तो हम तर्क, वजह पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास सिर्फ एक चाकू है तो सच्चाई तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे हाथ में जो है वह सिर्फ एक हथियार नहीं है, वह मेरी जिंदगी है। कानून, नियम और नैतिकता की अवधारणाओं का कोई मतलब तभी होता है जब वे समानता पर आधारित हों। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है और जब ताकत बोलती है तो पैसा भी 3 कदम पीछे हट जाता है। नियम बनाने वाले अक्सर उन्हें तोड़ने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। नियम कमजोरों के लिए जंजीरें हैं और ताकतवरों के लिए हथियार। इस दुनिया में किसी भी अच्छी चीज के लिए लड़ना पड़ता है। खेल के उस्ताद संसाधनों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि केवल कमजोर लोग हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपने हिस्से का इंतजार करते हैं। एक देवी जो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकती है, पर उसके लिए तुम्हें एक इंसान समर्पित करना होगा। देवी जैसे ही इंसान को ग्रहण करेगी तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर ये उस देवी का माया जाल है, क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हारा रोग लौट आएगा और तुम्हें फिर उसे भेंट चढ़ानी होगी और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये कहानी है 2021 में आई नो वन गेट्स आउट अलाइव मूवी की, जिसमें एक होटल में एक प्राचीन देवी वास करती है।
और होटल के मालिक सालों से उसे बलि चढ़ाते आ रहे हैं। वो जिस भी बलि का भक्षण करती है उसकी आत्मा हमेशा के लिए होटल में कैद हो जाती है। ऐसी फॉरेन हॉरर मूवीज बताती हैं कि हमारा लेवल अभी हॉरर गेम में कितना नीचे है। He claimed on air to have built a backyard time machine using scavenged parts. Weeks later, he disappeared. No goodbye, no body, just the echo of a claim and a mystery that won't die. Burned alive. I saw the angel too. My child. What did he say? He told me not to take the mark. But you did. Why? There was this man. He was a prisoner. He had helped me once, and I recognized him, so we began to talk. Soon after, the angel appeared to me. Listen to me. As long as I remember, I had been sure of taking the mark, but in that moment, I was not. Then why did you do it? Because they killed him. They came at night, and all was burning. That is why we may not forget. Why they cannot be anymore.